नमस्ते दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एक्सेल में डेटा एंटर करना और यूज एडिट करना सीखा। अब इस वीडियो में हम अपने डेटा को और भी अट्रैक्टिव और रीडेबल बनाने के लिए सेल्स और रेंजेस को फॉर्मेट करना सीखेंगे। सही फॉर्मेटिंग से आपका डेटा ना सिर्फ प्रोफेशनल दिखता है बल्कि यूज समझना भी आसान हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। जब आप एक्सेल में डेटा एंटर करते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग के साथ आता है, लेकिन आप इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप फ़ॉन्ट की साइज चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, इसमें कलर फिल कर सकते हैं और अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। जब आप वर्कशीट पे यहाँ पर होम पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, ये इस टैब में आप फ़ॉन्ट्स की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और ये अलाइनमेंट टैब है, इसमें आप इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर नंबर्स की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, स्टाइलिश कर सकते हैं और यहाँ पे सेल्स की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं। फॉन्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए सबसे पहले आप उस रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए जहाँ पर आपको फॉर्मेटिंग करनी है। जैसे मेरे को इस रेंज में फॉर्मेटिंग करनी है तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद में आप यहाँ पर क्लिक करो, ये फॉन्ट स्टाइल आ जाएगी। जिस स्टाइल में आपको फॉन्ट चाहिए उस पर क्लिक कर सकते हो आप। तो इस तरीके से तो मेरे को ये लेना है तो यहाँ पर क्लिक करूंगा, इसी स्टाइल में इसके फॉन्ट हो गए। अब यहाँ से आप साइज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ से भी साइज चेंज कर सकते हैं और यहाँ से कम कर सकते हैं। अगर आपको फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे रेड पे क्लिक किया तो रेड हो गए। इससे यहाँ से इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर करना है तो यहाँ से आप इसको बॉर्डर भी कर सकते हैं। जैसे आपको अगर बॉर्डर नीचे की तरफ लाइन बनानी है, बॉटम बॉर्डर, तो यहाँ पर क्लिक कर दो, एक बॉटम बॉर्डर बन जाएगा, ठीक है। और अगर आपको टॉप बॉर्डर बनाना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ टॉप पे लाइन बन जाएगी। और ये लेफ्ट बॉर्डर के लिए, राइट बॉर्डर के लिए, ये बॉर्डर हटाने के लिए यहाँ से आप बॉर्डर हटा सकते हो। जैसे यहाँ बॉर्डर बना हुआ है, इसको हटाना है तो नो बॉर्डर पे क्लिक कर दो, ये बॉर्डर हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट की ये रेंज, मेरे को यहाँ पर अगर बॉर्डर चाहिए तो आप ये वाला यहाँ पर क्लिक कर दो तो ये बॉर्डर बन गए यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह और भी फीचर्स इसमें बॉर्डर बनाने के वो आप बना सकते हो। इसमें और भी कई तरीके के बॉर्डर हैं। जैसे आपको बॉर्डर ड्रॉ करना है तो यहाँ क्लिक करके आप बॉर्डर ड्रॉ बॉर्डर पे क्लिक करो और इसको यहाँ पर जहाँ तक सिलेक्ट करोगे वहां तक बॉर्डर बन जाएगा। और ग्रिड बॉर्डर भी बना सकते हैं आप, यहाँ सिलेक्ट करोगे तो ये ग्रिड बॉर्डर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसमें है इरेज बॉर्डर, आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं बॉर्डर को, जिसको हटाना है आपको, ठीक है। उसके बाद में है यहाँ पर लाइन कलर, आप बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको ब्लू कलर का बॉर्डर ड्रॉ करना है तो आप ऐसे कर दो। आपको जैसे करना है दूसरे कलर में चाहिए, आपको रेड कलर में बॉर्डर चाहिए तो आप सिलेक्ट कर दो, रेड कलर में बॉर्डर ड्रॉ हो जाएगा। और आप बॉर्डर लाइन भी चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप बॉर्डर बना सकते हैं। इसमें डिफरेंट फॉर्मेट में बॉर्डर आप बना सकते हो। और यहाँ मोर बॉर्डर, यहाँ पर आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो बॉर्डर्स की। इसके बाद में इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। जैसे इसको अंडरलाइन करना है तो इसको सिलेक्ट कर लो, उसके बाद में यहाँ पर अंडरलाइन पे क्लिक कर दो। और इसको दूसरा अंडरलाइन करने का तरीका है, कंट्रोल के साथ में यू प्रेस कर दो तो ये अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। और आपको इसको डबल अंडरलाइन करना है तो इस पे डबल अंडरलाइन पे क्लिक कर दो, यहाँ पर डबल अंडरलाइन हो जाएगा। अगर आपको इटैलिक करना है तो इस पे क्लिक कर दो तो इटैलिक में हो जाएगा। और इटैलिक करने का एक शॉर्टकट की है कंट्रोल आई से भी आप इसको इटैलिक कर सकते हो, ठीक है। और ये है बोल्ड, इससे ये टेक्स्ट बोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। और इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल बी से आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। तो इसके बाद में हम टेक्स्ट का अलाइनमेंट सीखेंगे। अलाइनमेंट के लिए आप उस रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए जिसका आपको
अलाइनमेंट करना है। तो अलाइनमेंट करने से पहले हम इसको सेल्स को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं कि वो अलाइनमेंट अपने को दिखे नहीं, इसमें दिखेगा नहीं अलाइनमेंट। तो यहाँ फॉर्मेट पे क्लिक करके मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद में जैसे टेक्स्ट बॉटम पे है बाय डिफॉल्ट, लेफ्ट साइड में होते हैं सेल के, तो इसको हम टॉप अलाइन करते हैं। टॉप अलाइन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये टॉप अलाइन हो गए, ऊपर चले गए सारे टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद में मिडिल अलाइन, तो यहाँ क्लिक करेंगे मिडिल अलाइन पे, तो ये बीच में हो गए, सेल के एकदम बीच में हो गए, नीचे ना ऊपर है, ठीक है। उसके बाद में ये है बॉटम अलाइन, इस पे क्लिक करेंगे तो बॉटम पे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में ये लेफ्ट लाइन, तो ये लेफ्ट में तो ऑलरेडी है, लेफ्ट में आते हैं बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट, तो ये करने की जरूरत नहीं है। जब बीच में होंगे तब आप कर सकते हो लेफ्ट अलाइन, ठीक है। अभी ये सेंटर अलाइन, तो इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एकदम सेंटर में हो गए, ठीक है। बॉटम पे बॉटम सेंटर हो गए। अगर अपने को एकदम सेल के एकदम सेंटर में करना है तो यहाँ क्लिक कर देंगे, एकदम सेंटर में हो जाएगा और ये बॉटम सेंटर हो गया, ठीक है। ये राइट अलाइन हो जाएगा। और अगर इसको राइट सेंटर करना है तो यहाँ राइट सेंटर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो राइट में और सेंटर में हो गया। इसको राइट टॉप पे करना है तो यहाँ टॉप पे क्लिक कर देंगे तो राइट साइड में टॉप पे हो गया। और अगर वापस लेफ्ट अलाइन करना है तो ये लेफ्ट में कर दिए और ये टॉप में आ गया, टॉप अलाइन। और इसको यहाँ से मिडिल अलाइन कर दिया और ये बॉटम अलाइन हो गया, तो लेफ्ट में बॉटम अलाइन। ये अलाइनमेंट का फीचर हो गया। अभी टेक्स्ट को हम रोटेट भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ क्लिक करेंगे एंगल तो ये इस तरीके से रोटेट हो जाएगा। तो यहाँ बड़ा करके देखेंगे तो ये दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में इसको यहाँ से क्लॉकवाइज, ठीक है, और वर्टिकल टेक्स्ट इस तरीके से भी हम इसको अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये रोटेट टेक्स्ट अप, ये हो गए, ठीक है। इस तरह से सभी फीचर्स हम यूज कर सकते हैं। इसको और भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं यहाँ से अलाइनमेंट की, ठीक है। इसको मूव करना है टेक्स्ट को इधर लेफ्ट से राइट की तरफ तो इस पे क्लिक करेंगे। और अगर राइट से लेफ्ट की तरफ करना है तो इस तरीके से हम इसको मूव कर सकते हैं। इसके बाद में रैप टेक्स्ट करेंगे। रैप टेक्स्ट इसलिए यूज होता है कि जब हम कुछ भी इसमें टाइप करेंगे तो ये सेल के बाहर नहीं जाए, तो इसको हम यहाँ से रैप कर देंगे तो इस सेल के अंदर ही रहेगा जो भी टेक्स्ट है वो, ठीक है। उसके बाद में मर्ज, दो सेल्स को मर्ज करने के लिए मर्ज एंड सेंटर करते हैं। जैसे ये दो सेल है, ट्यूजडे को इन एन और डी कॉलम में रखना है तो इसको यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं तो बीच में आ जाएगा। अगर इस एक्रॉस मर्ज एक्रॉस करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। और मर्ज सेल केवल मर्ज ही करना है, सेंटर नहीं करना है तो यहाँ से मर्ज कर दिया, केवल सेल मर्ज हुआ, सेंटर नहीं हुआ है, ठीक है। इस तरह से इसको अनमर्ज भी कर सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से तो अनमर्ज कर सकते हैं, वे इसी सेल में रह गया। तो चलिए अब हम नंबर्स की फॉर्मेटिंग करना सीखते हैं। एक्सेल में नंबर्स को सही फॉर्मेट में दिखाना बहुत जरूरी है, खासकर जब आप फाइनेंशियल डेटा या डेट्स के साथ काम कर रहे हो। होम टैब में नंबर ग्रुप में आपको कई सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस मिलेंगे। पहला है जनरल, ये डिफॉल्ट फॉर्मेट है जो नंबर्स को वैसे दिखाता है जैसे हम एंटर करते हैं। जैसे यहाँ पर हम 1 टाइप कर रहे हैं तो ये इसको वैसे दिखा रहा है जैसे इसको हमने टाइप किया है। अगर इसको हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से, जैसे इस पे क्लिक करके इसको परसेंटेज बनाते हैं तो ये चेंज हो गया परसेंटेज में, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट जनरली होगा। अब इसमें दूसरे नंबर पे नंबर, इसमें नंबर्स होते हैं, डेसिमल होता है, करेंसी के लिए यूज लेते हैं, इसको अकाउंटिंग के लिए यूज लेते हैं। स्टोर डेट है, इसमें केवल डेट दिखती है, जैसे इस तरीके के फॉर्मेट में दिखेगी डेट।
और ये लॉन्ग डेट है, इसमें मंथ का पूरा नेम लिखा हुआ आएगा, पूरी डेट आएगी और ये टाइम आएगा इसमें। और ये परसेंटेज के लिए यूज करते हैं, फंक्शंस के लिए, साइंटिफिक चीज़ों के लिए यूज होता है ये। इसमें यहाँ पर कस्टमाइज करके हम अपने तरीके से चीज़ें बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम जैसे ये है इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको डेसिमल हटा सकते हैं। जैसे 2 डेसिमल का रखना है तो इसे रख सकते हैं, ज़्यादा बढ़ा सकते हैं डेसिमल, और इसे कम कर सकते हैं डेसिमल। ये कोमा लगाने के लिए होता है, जैसे हमने यहाँ पर 1 लाख लिखे, ठीक है, तो यहाँ से इस पे कोमा लगा के इसको डेसिमल ये कोमा लगा सकते हैं, ठीक है। और ये इससे परसेंटेज बना सकते हैं इसको, और ये इससे करेंसी बना सकते हैं। जैसे इंडियन करेंसी का रुपीज का सिंबल लगाना है तो यहाँ से इसको लगा सकते हैं। आप इसमें Ctrl+1 प्रेस करके पूरा फॉर्मेटिंग का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पर अच्छी तरह से पूरी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्सेल का एक बहुत ही पावरफुल फीचर है जो आपको डेटा को ऑटोमेटिकली फॉर्मेट करने की सुविधा देता है। एक स्पेसिफिक कंडीशन के आधार पर आप डेटा को फॉर्मेट कर सकते हो, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब हम यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे, तो यहाँ पर हमें टेक्स्ट पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है, तो यहाँ पर हाईलाइट सेल्स रूल्स पे क्लिक करेंगे। ग्रेटर देन हम इसका नंबर्स के लिए यूज होता है, टेक्स्ट पे इसको यूज नहीं कर सकते, लेस देन भी यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ इक्वल टू प्रेस करना पड़ेगा टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, तो इस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में जैसे आपको मंडे को हाईलाइट करना है तो यहाँ मंडे टाइप कर दो, और यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, येलो, ग्रीन। तो ग्रीन करना है तो ग्रीन पे क्लिक करके ओके कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर से जैसे ट्यूसडे को हाईलाइट करना है तो फिर से यहाँ पर क्लिक करके, और आप यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको टाइप नहीं करना, सिलेक्ट करना है तो यहाँ से सिलेक्ट कर लो, ठीक है, और इसको ओके प्रेस कर दो, तो ये सभी ट्यूसडे पे हाईलाइट हो जाएगा। अभी वेडनेसडे को हाईलाइट करना है आपको, तो यहाँ पर क्लिक करो और इसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद में इसका कलर येलो कर लेते हैं, तो ओके प्रेस करते हैं। तो इस तरह से हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं। दूसरा एक ऑप्शन आता है इसमें, टेक्स्ट दैट कंटेन, तो इस पे क्लिक करके हमें वो डेज हाईलाइट करने हैं जिसमें टी आ रहा है। यहाँ पर टी पे प्रेस करेंगे तो जिस भी डेज में टी आ रहा है वो सारे हाईलाइट हो जाएंगे। इस तरह से यूज कर सकते हैं। डेट रेंज को हाईलाइट कर सकते हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज को भी हम यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ आपको कैसे डुप्लीकेट वैल्यूज को हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट वैल्यूज पे क्लिक करेंगे तो सभी डुप्लीकेट हो रहे, तो सभी हाईलाइट हो गए इसमें, तो ठीक है। लेकिन इसमें नंबर्स में देखते हैं हम। अभी इसमें हम नंबर्स को हाईलाइट करेंगे, तो नंबर्स को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, हाईलाइट सेल्स रूल्स पे क्लिक करेंगे और ग्रेटर देन कितने 800, तो जो भी 800 से ऊपर की वैल्यू है वो हाईलाइट हो गई इसमें, ठीक है। उसी तरह से हम फिर से लेस देन पे क्लिक करेंगे, लेस देन 250 से जो नीचे वाली वैल्यू है वो हाईलाइट हो गई इसमें, ठीक है। इसी तरह से हम बिटवीन पे क्लिक करेंगे तो 300 बिटवीन 700, तो ये यहाँ पर 300 से 700 के बिटवीन की जो वैल्यू है वो सारी हाईलाइट हो गई। इसी तरह से हम इक्वल टू को भी हम कर सकते हैं। जैसे आपको 800 को हाईलाइट करना है, जैसे मैंने 800 टाइप किया, यहाँ पर हाईलाइट हो गया। इसको कलर चेंज कर सकते हैं, येलो में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जैसे डेट अपीयरिंग को फॉर्मेट करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में हमें जैसे यस्टरडे
यस्टरडे को हाईलाइट करना है रेड कलर में तो ओके कर देंगे। अभी तो सिलेक्ट करेंगे, हाईलाइट करेंगे, डेट अकरिंग करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये 15 तारीख को हाईलाइट कर दिया इसने। जैसे हमें इसको हाईलाइट करना है लास्ट वीक को, तो पूरा वीक हाईलाइट हो गया। इसी तरह से हमें नेक्स्ट मंथ, दिस मंथ, लास्ट मंथ, नेक्स्ट वीक को भी यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे हमें ग्रीन कलर में करना है तो नेक्स्ट वीक ग्रीन कलर में हो गया, ठीक है। उसी तरह हम टुडे को भी हाईलाइट कर सकते हैं, टुमारो को कर सकते हैं, ठीक है। टुमारो हाईलाइट कर लेते हैं येलो कलर में, तो ये टुमारो हाईलाइट हो गया। अब इसमें हम डुप्लीकेट वैल्यूज को हाईलाइट करना सीखेंगे। तो यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसके बाद में हाईलाइट सेल्स रूल्स, उसके बाद में डुप्लीकेट वैल्यूज, तो इस पे क्लिक कर देंगे। तो डुप्लीकेट वैल्यूज किस कलर में करनी है अपने को, रेड बॉर्डर में क्लिक करना है, ठीक है। या इसका कलर चेंज करते हैं, इसको करते हैं हम ब्लू कलर में करते हैं, ठीक है। ये करेंगे तो जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज है वो ब्लू कलर में आ गई। यहाँ पर 18 तारीख 2 बार आ रही है, 4 तारीख 2 बार आ रही है और 2 तारीख भी 2 बार आ रही है। तो इस तरह से हम डुप्लीकेट वैल्यूज को हाईलाइट कर सकते हैं। टेक्स्ट को भी, अगर कोई टेक्स्ट 2 बार आ रहा है, जैसे फ्राइडे है यहाँ पर 2 बार है, तो इसको भी हाईलाइट कर सकते हैं। डुप्लीकेट वैल्यूज करेंगे, हाईलाइट हो गया। कलर चेंज कर ही सकते हैं हम, फिल करके ग्रीन कलर कर देंगे, ओके। ग्रीन कलर में हाईलाइट हो गया। इसके अलावा आपके पास में मोर रूल्स हैं, इसमें आप कस्टमाइज तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं वैल्यूज को। अभी यहाँ पर आप टेबल को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के टेबल से आप जो चाहो वो ले सकते हैं। जैसे आपको ये लेना है तो ये इस पर क्लिक कर दो तो इस तरह की टेबल बन जाएगी। और अगर आपको ग्रीन कलर में इस तरह की टेबल चाहिए तो आप यहाँ क्लिक कर दो, यहाँ पर इस तरह की टेबल बन जाएगी। जितना सिलेक्ट करके जहाँ पर भी ये आप अप्लाई करोगे वहीं पे टेबल बन जाएगी। तो ओके करेंगे, यहाँ पर टेबल तरह से आप टेबल बना सकते हो। उसके बाद में सेल्स स्टाइल, सेल्स की स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ क्लिक करेंगे और सिलेक्ट कर लो आप, और यहाँ से ये वाला फॉर्मेटिंग कर लो तो इसमें हो जाएगा। और अगर आपको इस तरीके से चाहिए इनपुट तो ये हो जाएगा। किसी भी टाइप की फॉर्मेटिंग कर सकते हो सेल्स में। अब हम इसमें सेल्स में जाएंगे, सेल्स वाली टैब में यहाँ पर सीखेंगे इंसर्ट करना। तो इंसर्ट करेंगे, सेल इंसर्ट करेंगे, इसमें शिफ्ट राइट। अब हम यहाँ पर क्लिक करके अगर इस पे क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा नंबर, यहाँ पर एक नई सेल इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह हम इसको शिफ्ट डाउन करेंगे तो ये नीचे इंसर्ट हो जाएगी और यहाँ पर एक सेल इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह हम इसको और भी इसमें एंटायर रो, पूरी रो भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक रो इसमें बीच में इंसर्ट हो जाएगी। और इसी तरह हम कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे और एंटायर कॉलम पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो इसमें बीच में एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अभी इसके बाद में इंसर्ट रोज, तो इस पे क्लिक करेंगे वैसे ही नई रो इंसर्ट हो जाएगी। और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक शीट नई
इंसर्ट हो जाएगी। देखो यहाँ पर 5 नंबर ये रो इंसर्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे ये डिलीट सेल, किसी भी डिलीट सेल पे क्लिक करके और डिलीट सेल पे क्लिक करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में उसके पास वाली जो सेल है वो उसकी जगह शिफ्ट हो जाएगी। और उसके बाद में है इसमें डिलीट रोज, डिलीट सेल, डिलीट रोज और डिलीट सीट। इसी तरह हम सेल्स की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है रो हाइट, तो रो की हाइट को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे सेल पे और उस पे रो हाइट पे क्लिक करेंगे। बाय डिफॉल्ट 15 आता है, तो इसको अपन जैसे हम इसको 25 करने चाहते हैं इसकी हाइट, तो 25 करके एंटर करेंगे तो ये 25 में हो गया। इसको और भी बढ़ा सकते हैं, जैसे यहाँ पर 30 करेंगे तो ये और बड़ा हो गया। तो इस तरह से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं इसकी साइज। ऑटो फिट रो हाइट, इसकी हाइट को हम ऑटो फिट कर सकते हैं। तो ये छोटा हो गया तो इसको यहाँ पे क्लिक करके ऑटो फिट हाइट पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल साइज में आ जाएगा। जैसे बाय डिफॉल्ट होता है 15, उसी साइज में वापस से आ जाएगा। उसके बाद में कॉलमन विड्थ पे क्लिक करके और इसकी विड्थ की साइज बाय डिफॉल्ट 8.43 आती है, इसको हम बढ़ा और कम कर सकते हैं। जैसे इसको करना है अपने को 5 करना है तो ये छोटा हो जाएगा, और इसी तरह इसको बढ़ा भी सकते हैं। और इसके बाद में विड्थ की ऑटो फिट, तो जैसे अभी ये यहाँ पर बाहर निकल रहा है तो इस पे क्लिक करके हम इसको ऑटो फिट विड्थ करेंगे तो ये पूरा फिट हो जाएगा, इसमें बाहर नहीं निकलेगा। इसके बाद में होता है यहाँ पर डिफॉल्ट विड्थ, तो ये डिफॉल्ट विड्थ में जितना भी यहाँ सेट करेंगे सभी मतलब कॉलम्स की विड्थ उतनी हो जाएगी। जैसे यहाँ 5 करेंगे तो सभी की 5 हो गई विड्थ, और इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो इसको अगर 10 करेंगे तो सभी की विड्थ 10 हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसकी बाय डिफॉल्ट होती है 8.43, तो हम उसी पे रहने देते हैं अभी। ठीक है, उसके बाद में है इसमें हाइड अनहाइड, यहाँ से रो को हाइड कर सकते हैं। जैसे 4 नंबर रो को हाइड करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, हाइड रो। अब 3 और डायरेक्ट 5 रो आ रहे इसमें, वो हाइड हो गई। और इसको अनहाइड करना है तो यहाँ पे अनहाइड रो करेंगे, वापस आ जाएगी। उसके बाद में इसमें कॉलम को हाइड कर सकते हैं, शीट को भी हाइड कर सकते हैं और कॉलम को अनहाइड कर सकते हैं। इस तरह से अगर शीट को हाइड कर दिया है तो फिर उसके बाद में शीट को यहाँ पर अनहाइड शीट दिखने लग जाएगा, और हम इस शीट को भी अनहाइड कर सकते हैं। रीनेम, शीट का रीनेम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर शीट 5 लिखा हुआ है तो इस पे क्लिक करेंगे तो रीनेम करके यहाँ पर कुछ भी नेम दे सकते हैं। वैसे यहाँ डबल क्लिक करके और डायरेक्ट भी हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से भी हम इसको फाइल को रीनेम कर सकते हैं। और उसके बाद में मूव और कॉपी शीट, इसको हम शीट को ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं, कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे इसको नीचे लाना है, 1 नंबर शीट को हमें नीचे लाना है तो यहाँ से अब जैसे इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में इसको मूव कॉपी शीट और यहाँ पर इसको ओके कर देंगे तो 1 नंबर पे चली जाएगी। और उसके बाद में है कलर टैब, टैब को हम कलर भी कर सकते हैं। जैसे इसको हमें येलो कलर में करना है तो टैब कलर पे क्लिक करके या येलो पे क्लिक करेंगे तो ये येलो हो गई है शीट का कलर। के बाद में इसको हम प्रोटेक्ट शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं, सेल पे लॉक लगा सकते हैं और फॉर्मेट सेल्स कर सकते हैं, सेल्स को फॉर्मेट भी कर सकते हैं। अब लास्ट इसमें फॉर्मेटिंग का लास्ट टैब है एडिटिंग, तो हम एडिटिंग सीखेंगे। इसमें है ऑटो सम, तो हम ऑटो सम करेंगे इसको। जैसे यहाँ पर नंबर है 100, 250, 300, 500, तो इसको हम ऑटो सम करेंगे तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ तक। तो
उसके बाद में यहाँ ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो इनका टोटल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसमें और भी है, एवरेज कर सकते हैं, इसका एवरेज निकाल सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे और एवरेज करेंगे तो इसका एवरेज आ रहा है 460। और इसके बाद में इसमें काउंट नंबर ना, इनको काउंट भी कर सकते हैं नंबर्स को, मैक्स, मिनिमम और मोर फंक्शंस, और भी फंक्शंस इसमें हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसमें है फील, ऑटोफिल में होता है राइट डाउन। तो हम यहाँ पर जैसे इसको सिलेक्ट करके और यहाँ पर क्लिक करेंगे डाउन, तो ये यहाँ पर इसका एवरेज निकल गया। तो ये एवरेज, ये लास्ट वाला जो यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है वो यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्लिक करके अगर इसको मैं करता हूँ राइट, तो यहाँ पर ये वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर ले लिया। यहाँ पर कोई नंबर्स नहीं है तो इसने डिव का एरर दे दिया, ठीक है। इसी तरह से हम अगर यहाँ पर क्लिक करके इसको और लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लग गया। अगर यहाँ पर करके और फिर लेफ्ट करूंगा तो भी ये यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर आ गया और यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला आ गया जो यहाँ पर लगा हुआ था, ठीक है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर सम का लगा हुआ, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके और फिर लेफ्ट करूंगा तो यहाँ सम का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्लिक करूंगा मैं और उसके बाद में यहाँ पर फील्ड पे क्लिक करूंगा और अप पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये वाली संख्या आ गई, क्योंकि यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं था तो ये सेम नंबर यहाँ पर आ गए। इसके बाद में आता है सीरीज, तो इसका मतलब होता है जैसे यहाँ पर मेरे को यहाँ पर सीरीज करनी है 100 तक, सीरियल नंबर लगाने हैं, तो इस पे क्लिक करूंगा। उसके बाद में यहाँ पर सीरीज पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर 100 तक करने, आप चाहे जितने कर सकते हैं, जैसे मेरे को 100 करने हैं तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं कॉलम पे क्लिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या है, सीरियल नंबर आ गए 100 तक, ये कॉलम में आए। अब जैसे मेरे को रो में करना है यही चीज, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। उसके बाद में यहाँ फील्ड पे क्लिक करके सीरीज पे क्लिक करके यहाँ पर भी वही 100 लेते हैं और यहाँ पर रो करते हैं और ओके कर देंगे। तो यहाँ पर ये रो में पूरी 100 तक की सीरियल नंबर आ गए। अब इसके बाद में होता है जस्टिफाई का मतलब होता है जैसे यहाँ पर ये मंडे है तो मैं यहाँ कॉपी करके और यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में ट्यूसडे, तो इसी के आगे मैं ट्यूसडे लिख देता हूँ और उसके बाद में है वेडनेसडे, तो इसको भी मैं कॉपी करके इसके आगे लिख देता हूँ, ठीक है। अभी ये एक ही सेल में आ गए तीनों डेज, तो इसको अलग अलग करना है तो जस्टिफाई से हम तो अलग अलग करेंगे। तो इसको यहाँ पर क्लिक कर दिया, उसके बाद मैं जस्टिफाई पे क्लिक करूंगा, ओके कर दूंगा, तो ये अलग अलग सेल में आ गए तीनों डेज। तो इस तरह से हम तो ये जस्टिफाई का फील्ड का यूज किया। इसके बाद में हमारे पास में आता है फ्लैश फील्ड का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पर जैसे मंडे पूरा लिखा हुआ है, इसको हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो इसको MON यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ जहाँ तक करना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में फ्लैश फील्ड पे क्लिक करेंगे तो इस सब जो भी डेज है उनकी शॉर्ट फॉर्म आ जाएगी, जैसे या मॉन, ट्यू, वेट, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में डेज आ गए यहाँ पर। इसके बाद में हमारे पास में है क्लियर फॉर्मेटिंग, तो जैसे यहाँ इस पे हमें ये अप्लाई करना है, क्लियर करना है, जहाँ यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग हो रखी है उसको क्लियर करें। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लियर ऑल, ये मतलब पूरा हट जाएगा यहाँ से। लेकिन अगर हम इस पे क्लिक करते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग, तो इस पे जो फॉर्मेटिंग हो रखी है वो हट जाएगी इसमें से। तो यहाँ क्लिक करेंगे, सिलेक्टेड जो भी सिलेक्टेड कॉलम है उसको हम
फॉर्मेट करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो भी फॉर्मेटिंग और किसी बॉर्डर कलर सब हट गए हैं यहाँ से। ठीक है, इसी तरह क्लियर कंटेंट, यहाँ पर एक कंटेंट है वो यहाँ से हट जाएगा। कोई कमेंट है तो वो हट जाएगा, हाइपर लिंक है तो वो क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो इससे हम फॉर्मेटिंग को क्लियर कर सकते हैं। अब इसके बाद में हमारे पास में फॉर्मेटिंग आती है सॉर्ट एंड फिल्टर। तो इसको सॉर्ट करेंगे, जैसे यहाँ पर क्लिक किया मैंने और A to Z किया तो ये सॉर्ट हो गया। A वाले पहले आ गए, B वाले बाद में आएंगे, इस तरीके से सॉर्ट हो जाएंगे। और J to A भी इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अभी ये J to A में यहाँ पर सॉर्ट हो गए हैं। और उसके बाद में आता है कस्टमाइज सॉर्ट। कस्टमाइज सॉर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ जैसे डे की जगह हमें नंबर्स को यहाँ नंबर्स वाले पर सॉर्ट करना है तो यहाँ पर वैल्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में करेंगे। ठीक है, तो ये 100, 150, 200 इस तरह से ये सॉर्ट हो गया है। उसके बाद में हमारे पास में ऑप्शन आता है इसमें फिल्टर का। तो इसको हम यहाँ से फिल्टर भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हम इसको कलर वाइज फिल्टर लगाएंगे। इसमें तो ग्रीन कलर वाले हम फिल्टर करते हैं यहाँ पर, तो इसमें केवल ग्रीन वाले आ गए। और उसके बाद में यहाँ पर अगर ये रेड वाले चाहिए, पिंक वाले, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ये पिंक वाले यहाँ पर फिल्टर हो गए। उसके बाद में हम यहाँ पर ये येलो वाले फिल्टर करेंगे। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ से क्लियर फिल्टर भी कर सकते हैं। अभी ये यहाँ से फिल्टर क्लियर हो गए सारे। उसके बाद में यहाँ से सॉर्ट भी कर सकते हैं A to Z और Z to A में। ये सॉर्ट बाई कलर भी कर सकते हैं और फिल्टर बाई कलर कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में टेक्स्ट से भी हम, जैसे हमें मंडे ही चाहिए तो यहाँ पे मंडे लिखेंगे और ओके कर देंगे तो ये मंडे वाले फिल्टर हो गए। तो यहाँ से फिर से क्लियर फिल्टर कर देंगे। तो यहाँ पर डज नॉट इक्वल बिगिनिंग विथ, जो जहाँ से शुरू होता है, जैसे मंडे MON से शुरू हो रहा है तो यहाँ जो भी इसमें जो भी डेज MON से शुरू हो रहा है वो फिल्टर होने चाहिए बिगिनिंग विद। तो यहाँ पर ओके करेंगे तो यहाँ पर जो भी MON से शुरू हो रहे हैं वो सब फिल्टर हो गए हैं। ठीक है, यहाँ से क्लियर करेंगे। और यहाँ पर है एंडिंग विद, जिसका एंड जिस वर्ड से हो रहा है वो लिख देंगे तो वो वैसे उस तरीके से फिल्टर हो जाएगा। कंटेंट विद, उसमें अगर बीच में से कुछ भी लिखेंगे तो उसी से भी ये फिल्टर हो जाएगा। डज नॉट कंटेंट, जो वर्ड इसमें नहीं है वो हटाने हैं तो भी वो फिल्टर हो जाएगा। कस्टमाइज फिल्टर भी हो सकता है। और यहाँ से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमें चाहिए संडे चाहिए केवल, तो यह संडे पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। सारे संडे आ गए। इसको पूरा सिलेक्ट करके इसमें से संडे हटाना है तो संडे पे से ये राइट टिक हटा देंगे तो ये इसमें संडे नहीं आएंगे और सब आ रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ से क्लियर फिल्टर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में फाइंड एंड सिलेक्ट आता है तो फाइंड पे क्लिक करेंगे। जैसे हमें मंडे चाहिए, मंडे ढूंढने, इसमें से फाइंड करना है तो यहाँ मंडे लिखेंगे। उसके बाद में फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जहाँ भी मंडे वहाँ पर ले जाएगा ये कर्सर वो। ठीक है, इस तरह से जहाँ मंडे फाइंड कर लेगा कहाँ पर मंडे है। तो जैसे संडे लिखना है तो यहाँ पर संडे लिख दो, संडे फाइंड करेगा। देखो संडे, कर्सर संडे पे जाएगा, जहाँ भी संडे वहाँ पर ही चला जाएगा कर्सर। अब उसके बाद में आता है यहाँ रिप्लेस। तो जैसे ही इसको मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ से और इसमें रिप्लेस पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर जहाँ मेरे को लिखना है, जहाँ भी फ्राइडे लिखा हुआ है जहाँ भी फ्राइडे लिखा हुआ है उसको कर दो संडे। ठीक है,
तो यहाँ पर फाइंड व्हाट लिखा फ्राइडे रिप्लेस विद संडे, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा रिप्लेस ऑल। तो इस कॉलम में जहां भी 9 बार फ्राइडे लिखा हुआ था तो सब क्या हो गए संडे। तो जो मैंने ये कॉलम सिलेक्ट किया था इसमें जहां भी यहाँ पर फ्राइडे था, यहाँ फ्राइडे था संडे हो गया, यहाँ फ्राइडे था संडे हो गया, जहां भी फ्राइडे था वहां पर क्या हो गए संडे हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। गो टू भी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे यहाँ पर है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर करूंगा गो टू स्पेशल ब्लैंक, ओके। ठीक है, उसके बाद में यहाँ इक्वल प्रेस करके ये सिलेक्ट करके तो कंट्रोल के साथ एंटर करूंगा तो यहाँ पर ये वेडनेसडे ऑटो फिल हो गए। इस तरह से हम बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो इसमें हम यूज कर सकते हैं। कमेंट्स है, फॉर्मूलाज भी है इसमें, ब्लैंक है, लास्ट, विजिबल सेल, जैसे मैंने ये इसको हाइड कर दिया यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर था जैसे यहाँ पर ये यहाँ संडे, यहाँ 300, यहाँ फ्राइडे, तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ यहाँ से। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से। फोटो में जाता हूँ, स्पेशल विजिबल सेल ओनली। अब इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पेस्ट करूंगा, तो इसमें जो बीच वाला जो मैंने हाइड किया था वो कॉपी नहीं हुआ। अगर मैं इसको ऐसे डायरेक्ट इसको कॉपी करूंगा यहाँ से और यहाँ पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पर ये जो हाइड है वो भी कॉपी पेस्ट हुआ। लेकिन मैं इसको यहाँ से विजिबल, यहाँ पर से विजिबल सेल ओनली किया तो केवल कोई कॉपी हुए हैं जो यहाँ पर दिख रहे हैं, जो हाइड कर रखा है वो नहीं कॉपी होगा। तो इस तरह से इसको ये भी हम फंक्शन यूज ले सकते हैं। और इसमें बहुत सारे फीचर्स है जिसको हम डिटेल में बाद में समझेंगे। इसके बाद में आता है फॉर्मूलाज, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो जहाँ भी फॉर्मूले, जिस भी सेल में फॉर्मूले लगे हुए हैं वो सेल सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है, यहाँ पर सब जो जिस भी सेल में लगा हुआ है वो सारे सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद में कमेंट्स, जहाँ भी कमेंट्स है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर कोई कमेंट्स लगे हुए नहीं है अभी। ठीक है, और उसके बाद में है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जहाँ भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हमने वहाँ पर सिलेक्ट हो गया। जैसे यहाँ पर और यहाँ पर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग की थी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब है कि हमने कंडीशन लगाई थी कि जहाँ पे मंडे लिखा हुआ है वह ग्रीन हो जाए, जहाँ पे ट्यूसडे लिखा हुआ है वहाँ पर पिंक हो जाए, तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है। तो ये यहाँ पर और यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है, ये सिलेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद में आता है यहाँ पर कॉन्स्टेंट, तो इस पे क्लिक करेंगे हम तो ये उस डेटा को सिलेक्ट कर देगा जिसको हमने मैनुअल टाइप किया है। जिस भी सेल में मैनुअल टाइप किया हुआ डेटा है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये सब डेटा क्या है मैनुअल टाइप किया हुआ है। और जहाँ पर फॉर्मूले से डेटा एंटर किया हुआ है, जैसे यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा हुआ है, यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है, तो ये इसको सिलेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर डाटा वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन का मतलब होता है यहाँ से हम यहाँ पर वैलिड डेटा एंटर करेंगे उसको यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो जो भी हमने वैलिड डेटा वहां पर एंटर किया था वो यहाँ पर क्लिक करते हैं उस पर उसको सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद में होता है हमारे पास में सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हम यहाँ से ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है तो यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद में आता है सिलेक्शन पेन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कोई अगर हमने पिक्चर पेस्ट कर रखी है उसको हाइड और अनहाइड कर सकते हैं।
जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा, नेटफ्लिक्स की फोटो मैंने यहाँ पर पेस्ट की हुई थी और इसको हाइड किया हुआ था। अभी जैसे इस पे क्लिक किया, ये यहाँ पर आ गई है। ठीक है, अभी इसको है ना जो वापस से हाइड कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे ये हाइड हो जाएगी और इस पे क्लिक करके वापस से अनहाइड हो जाएगी। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि एक्सेल में सेल्स और रेंजेस को कैसे फॉर्मेट करते हैं, फॉन्ट और अलाइनमेंट कैसे बदलते हैं और नंबर फॉर्मेट्स और कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग कैसे करते हैं। सही फॉर्मेटिंग आपके काम को और भी प्रभावशाली बनाती है। अगले वीडियो में हम रोज, कॉलम्स और वर्कशीट्स को मैनेज करना सीखेंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।